आज हम बात करेंगे राजस्थान के जीआई टैग के बारे में कि राजस्थान को कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत, इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या चीज़ है जीआई टैग? जीआई टैग एक ऐसा चिन्ह है, जीआई टैग एक ऐसा चिन्ह है जो किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान से जोड़ता है। यानी कि अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें, अगर कोई चीज़ किसी खास जगह पर बनती है और उसी जगह की वजह से उसकी गुणवत्ता, पहचान, खासियत होती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। दोबारा सुनो, जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक ऐसा चिन्ह है जो किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान से जोड़ता है। सरल वापस समझो, सरल भाषा में समझते हैं इसको। माना कोई चीज़ है और वो किसी खास जगह पर बनती है तो और उसकी गुणवत्ता, जो उसकी गुणवत्ता है, खासियत है, उसी खास जगह पर पाई जाती है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए? ये 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल बाद इसको रिन्यू किया जाता है। भारत में भौगोलिक संकेत अधिनियम कब आया था? 1999 में आया था। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 में लागू हुआ। भारत में जीआई टैग कौन देता है? भारत में जीआई टैग जीआई रजिस्ट्री, जो चेन्नई में स्थापित है, उसके द्वारा दिया जाता है। वापस सुनो, जीआई टैग क्या होता है? किसी उत्पाद को, जो उत्पाद होता है, उसकी पहचान को उसकी भौगोलिक स्थान से जोड़ता है। ठीक है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस उत्पाद का कोई नकली प्रोडक्ट ना बने, पहला कारण। दूसरा, उस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके, दूसरा कारण। ये इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। भारत में भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 में आया था। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 में लागू हुआ। भारत में जीआई टैग कौन देता है? जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारा भारत में जीआई रजिस्ट्री, जीआई टैग दिया जाता है। भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला? भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय। किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। कब मिला? 2004 में मिला। इसको, दार्जिलिंग की चाय को क्या बोलते हैं? चाय की स्पेन। क्या बोलते हैं? चाय की शैंपेन। क्या बोलते हैं इसको? चाय की शैंपेन भी कहा जाता है। भारत का नया जीआई टैग भारत का नया जीआई टैग सूरत कट डायमंड को दिया गया है। हाल ही में जनवरी 2026 के आसपास को दिया गया है। सूरत डायमंड गुजरात में का उद्योग है, डायमंड उद्योग है, और लगभग 90% जो डायमंड है यहीं से प्रोसेस होते हैं। राजस्थान का पहला जीआई टैग, राजस्थान का पहला जीआई टैग कोटा डोरिया साड़ी को मिला हुआ है। कब मिला हुआ था? 2005 में मिला हुआ है। राजस्थान का नया जीआई टैग नागौरी अश्वगंधा को मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? जनवरी 2020 में। लेटेस्ट कौन सा मिला है? नागौरी अश्वगंधा। क्या है ये? एक औषधि है। क्या है ये? ये एक औषधि है। अब देखो राजस्थान को कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं, उनकी हम बात करते हैं। राजस्थान को वस्त्र उद्योग में, जो वस्त्र है उसमें कौन कौन से? कोटा डोरिया, बबरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट और राजस्थानी पश्मीना। कोटा डोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। बबरू प्रिंट, बबरू जगह है जयपुर में, वहाँ का प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट, ये भी एक जयपुर में है, जगह है सांगानेर, वहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थानी पश्मीना राजस्थानी क्षेत्र का फेमस है। ये देखो, ये है कोटा डोरिया। क्या है? कोटा डोरिया है। ये सांगानेरी प्रिंट है। ये बगरू प्रिंट है और राजस्थानी पश्मीना है। क्या है? राजस्थानी पश्मीना है। अगला, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प क्या होता है? हाथ से बनी हुई वस्तुएं हस्तशिल्प कहलाती हैं। कौन कौन सी फेमस हैं? जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ब्लू पोट्री की फेमस है, जयपुर की फेमस है। क्या होती है ब्लू पोट्री? ये ब्लू पोट्री है आपकी। क्या होता है? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इस पर नीले रंग से कलर किया जाता है
उस व्यक्ति का नाम जिसने ब्लू पोट्री को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, पाल सिंह शेखावत। मोलेला टेराकोटा ये कहाँ का फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद में एक गांव है मोलेला, वहाँ का टेराकोटा यानी कि इस प्रकार मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कौन सी कला है? मोलेला। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कठपुतली कला राजस्थान की। कठपुतली उद्योग कहाँ फेमस है? राजस्थान का। तो कठपुतली कला को भी जीआई टैग मिला हुआ है। थेवा कला प्रतापगढ़। थेवा कला में क्या होता है? थेवा कला में जो जेवरात होते हैं उन पर हरे रंगों की क्या की जाती है? नक्काशी की जाती है। खाद्य पदार्थ में किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है? बीकानेरी भुजिया, बीकानेर की मथानिया की लाल मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है। केरसांगरी को और घेवर को जीआई टैग मिला हुआ है। ये मथानिया की लाल मिर्च हैं, बीकानेरी भुजिया है, ये घेवर हैं और ये केरसांगरी जिनको जीआई टैग मिला हुआ है खाद्य पदार्थों में। जो पत्थर हैं उसमें किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है? मकराना के मार्बल, जोधपुर का सैंडस्टोन, इसको जीआई टैग राजस्थान में मिला हुआ है।